2023 विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके से कल कर्नल सोनाराम चौधरी, हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी तीनों बायतू के अंदर सामाजिक कार्यक्रम था, वहां पर एक मंच पर साथ में नजर आए। दरअसल कल जिस तरीके से वहां का कार्यक्रम था उसके अनुसार सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को इनविटेशन दिया गया था। कर्नल सोनाराम चौधरी को बीजेपी के नेताओं के साथ में उनकी एंट्री थी, लेकिन कर्नल सोनाराम चौधरी ने अपने भाषण के दौरान शुरुआत में ही कह दिया कि मुझे बीजेपी के नेताओं के साथ बुलाया गया था, लेकिन मेरी उत्पत्ति तो कांग्रेस से हुई है, इसीलिए मैं आज आ गया। और मैंने जब इनको कहा कि मैं कांग्रेस के साथ नेताओं के साथ आना चाहता हूं तो इन्होंने ना नुक्कड़ किया, लेकिन मैं आ ही गया। और उसके बाद में जिस तरीके से उस मंच के ऊपर राजनीति का बयानबाजी शुरू हो गई, कर्नल साहब ने सीधे तौर पर कहा कि किस तरीके से मैं किसी जमाने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मुखर होकर बोलता था। उस समय जब मैं आज की कटिंग्स देखता हूं, उस समय की कटिंगें देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं बेबाक तरीके से बोलता था। अगर उस जमाने में हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी दोनों मेरे साथ आ जाते तो आज की राजस्थान की परिस्थितियां कुछ और होती। लेकिन जिस तरीके से दोपहर का भूला अगर जे शाम को घर लौटता है तो उसे भूला नहीं कहते। मैं दोनों को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मारवाड़ के अंदर फूट डालकर राजनीति करने का जो स्टाइल है, उसके खिलाफ हरीश चौधरी इन दिनों बेबाक बयान दे रहे हैं, हेमाराम चौधरी बेबाक बयान दे रहे हैं। इसीलिए मैं दोनों का स्वागत करता हूं और दोनों को शुभकामनाएं देता हूं। क्या कुछ कर्नल सोनाराम चौधरी ने कहा, सुनिए। सर, छोटू राम जी ने कहा था खास करके किसान भाइयों के लिए कि दुश्मन को पहचानो और बोलना सीखो। अब ये दोनों लगे हुए हैं, हरीश जी और हेमाराम जी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कर्नल सोनाराम चौधरी ने एक मजेदार किस्सा सुनाया कि किस तरीके से मैं जब कांग्रेस में था, लोकसभा का एमपी था, विधायक था, तो कांग्रेस के जो आला कमान के जो नेता थे, जो चौकड़ी थी, चौकड़ी के अंदर कौन कौन थे वो मैं आपको बताऊं। दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और एक और नेता का नाम लिया। इनको मैं फूटी आंख नहीं सवाता था और मेरा पापा काटने के लिए हरीश चौधरी को तैयार किया गया था। अगर जो उस वक्त हम सब साथ में होते तो आज की परिस्थितियां कुछ और होती। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज के समय के अंदर भाषा का उपयोग करते हैं, वो कतई उन्हें शोभा नहीं देता। हरीश चौधरी ने अपने भाषण के दौरान सीधे तौर पर कहा कि जब 2008 और 2009 के अंदर बायतू विधानसभा और लोकसभा सीट को लेकर मेरे और कर्नल सोनाराम चौधरी के बीच में कुछ आपसी मनमुटाव हो गया था। मैं बायतू से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन कर्नल सोनाराम चौधरी भी लड़ना चाहते थे और हेमाराम चौधरी ने जिस तरीके से हम लोगों में आपस में सहमति करके मुझे एमपी का टिकट दिला दिया, लेकिन इस बात की मुझे भनक तक नहीं पड़ी। क्या कुछ हरीश चौधरी ने कहा, सुनिए। कि चुनाव अब एक टिकट तय करने की बात हुई। मैं हेमाराम जी चौधरी साहब के साथ दिल्ली के अंदर सर्किट हाउस के अंदर एक ही कमरे में रह रहा था। 199 टिकटों के बारे में जरूर चर्चा हुई, बात हुई, पर बायतू के टिकट के बारे में हेमाराम जी ने कोई चर्चा और बात ही नहीं की। और मेरा मन 199 टिकटों के अंदर नहीं लगा हुआ था और मेरे खुद के बारे में लगा हुआ था। हेमाराम जी ने तय करवाया, मुझे बताया ही नहीं कि मैंने क्या तय करवाया। मेरे को अपने मुंह से भी नहीं बोला कि वहां आना है। मुकुल वासनिक जी का फोन आता है कि दिग्विजय सिंह जी के घर आपको आना है। मैं दिग्विजय सिंह जी के घर जाता हूं, वहां आगे कर्नल सोनाराम जी भी होते हैं, हेमाराम जी होते हैं, दिग्विजय सिंह, सीपी जोशी जी, मुकुल वासनिक जी, ये सब है। मेरे को और कर्नल साहब को बोला गया कि साहब आप आपस में तय कर लो। हेमाराम जी ने तय पहले पार्टी में कराया हुआ था, पर हम दोनों को नहीं बताया कि आपस में आप तय कर लो कि एक एमएलए लड़ेगा और एक एमपी लड़ेगा। मैंने ये कहा कर्नल साहब मेरे बुजुर्ग है, जो ये तय करेंगे वो सही, पर जो सबके साथ बिताने वाली ताकत है, कर्नल साहब के साथ भी वही बिताई और हरीश चौधरी के साथ भी वही बिताने और भविष्य के अंदर अगली पीढ़ी के साथ भी वही बीते। उन सब बातों के बारे में चर्चा कर और ये तय किया कर्नल साहब द्वारा कि भाई मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा, एमपी का चुनाव। उसके बाद में आज के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी हैं, उस शाम को मैंने उनको जाकर जो ये फैसला हेमाराम जी ने करवाया उसकी सूचना दी।
कि अशोक गहलोत जी, हेमाराम जी, कर्नल साहब और मैंने बैठकर ये तय किया, और ये पार्टी का अधिकार हेमाराम जी खुद लेकर आई कि बाइतू का और एमपी का टिकट का फैसला हेमाराम जी चौधरी करेंगे। और हेमाराम जी राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है। कर्नल सोनाराम चौधरी इस समय बीजेपी में है, हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी जो कि कांग्रेस में है लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ है। अब जिस तरीके से तीनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की है और इस तरीके के संकेत दिए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव तीनों एक दूसरे को सहमति से लड़ेंगे, तो ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कर्नल सोनाराम चौधरी फिर से कांग्रेस में घर वापसी करने वाले हैं। अगर घर वापसी करेंगे तो वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या वो गुड़ामलानी से चुनाव लड़ेंगे, यह तो अब आने वाला समय बताएगा। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।